राधा स्वामी जी एक भाई था जो कि बाबा जी को बहुत मानता था। उसका बहुत मन था कि वह पाठी की सेवा करे, लेकिन वह घबराता भी बहुत था कि पता नहीं मैं सेवा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हमेशा यही सोचता रहता। फिर धीरे धीरे उस भाई ने अपनी घर पर ही प्रैक्टिस शुरू कर दी और वह शब्द पढ़ने लगा। और धीरे धीरे वह जहाँ पर क्लास वगैरह लगती है, जो पाठी होते हैं उनके पास जाने लगे और सीखने लगे। तो वह बहुत ही अच्छे पाठी बनकर तैयार हो गए। इतनी अच्छी और उनकी सुंदर आवाज़ थी कि जब कोई भी भाई संगत सुनता था तो वह बहुत ही खुश होते थे कि वह पाठी जब शब्द गुनगुनाते थे या शब्द पढ़ते थे तो आँखों से अपने आप ही आंसू झलकने लगते थे। बहुत ही अच्छे वह पाठी बन गए। अब उनकी जो ड्यूटी थी वह काफ़ी दूर दूर लगती थी, तो सभी बहुत खुश होते थे उनकी आवाज़ को सुन के और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था। जब संगत खुश होती है तो पाठी को भी खुशी होती है कि हाँ, सब अच्छा हो रहा है। तो ऐसे ही एक बार उस भाई की जो ड्यूटी थी वह आउट ऑफ स्टेट लग गई। अब आउट ऑफ स्टेट लगी, जो उनके साथ जिस भाई की सत्संगकर्ता के लिए ड्यूटी लगी थी वह भी भाई ब्यास से ही थे। तो उन दोनों की ड्यूटी आउट ऑफ स्टेट लग गई। जब उनकी ड्यूटी कहीं बाहर लगी तो उनको रात को ही जाना पड़ा, क्योंकि रात को ही स्टे करना था, तभी अगले दिन सत्संग हो पाता। तो ऐसे ही वह जो एक सत्संगकर्ता भाई और जो पाठी थे वह दोनों वहाँ से निकल गए और जहाँ पर सत्संग था वहाँ पर पहुँच गए और किसी के घर पर रुके। तो जब वह रुके दोनों जने तो आपस में बातें करने लगे। तो एक दूसरे से पूछने लगे कि भाई, आपको सत्संगकर्ता का कब से मालिक ने सेवा बख्शी है? तो उन्होंने बताया कि मुझे तो काफ़ी साल हो गए हैं, सत्संग की सेवा मालिक ने मुझे दी है। तो सत्संगकर्ता ने भी पाठी भाई से भी पूछी कि आपको कब से यह सेवा मिली है? तो उन्होंने भी बताया कि मालिक की दया मेहर हुई है, मुझे भी थोड़ा टाइम हो गया है, तो मालिक की दया मेहर है, मुझे भी सेवा मिली है। ऐसे ही वह आपस में बातें करने लगे। अब जो सत्संगकर्ता भाई था वह मालिक का भजन सिमरन बहुत करता था और जो भी कुछ बातें उनके मुँह से जो भी बातें उनके मुँह से अगर नॉर्मली हम अगर बात कर रहे हैं तो वह कह देते थे, तो वह जैसे कि सच हो जाती थी। तो ऐसे ही वह भाई आपस में बातें कर रहे थे तो पाठी भाई से कहने लगे कि आप तो, जब उन्होंने अपने शब्द वगैरह सत्संगकर्ता भाई को सुनाए तो सत्संगकर्ता भाई कहने लगे कि आपकी तो आवाज़ ही बहुत मीठी है, तो ऐसे करो, कुछ मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सा सत्संग कर कर भी देखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सत्संगकर्ता भी बनना चाहिए। तो वह पाठी भाई कहने लगे कि आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी मुझसे, मैं सत्संगकर्ता कैसे बन सकता हूँ? सत्संगकर्ता तो बहुत ही मालिक की मेहर हो वही इंसान बन सकता है। स्टेज पर बैठकर सत्संग फरमाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो मैं तो इतनी बड़ी सेवा तो नहीं कर सकता।
मैं तो जब पाठी बना था, स्टेज पर जाते ही मेरा शरीर कांपने लगता था। लेकिन मालिक की इतनी दया मेहर हुई कि चलो मालिक अपने आप ही शब्द बुलवा लेते हैं, तो मैं सत्संगकर्ता नहीं बन सकता। तो वह जो सत्संगकर्ता भाई थे, वह मुस्कुराकर कहने लगे, सेवा तो चाहे पाठी की हो चाहे सत्संगकर्ता की हो, बराबर ही होती है। तो आप ऐसे मत घबराया करो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको सत्संगकर्ता की भी साथ में तैयारी करनी चाहिए। जब आपका मन हो तब सत्संगकर्ता बन जाना। पाठी की सेवा तो आप कर ही रहे हो, सत्संगकर्ता की भी तैयारी साथ में किया करो। तो वह जो पाठी था, वह आगे से उन्होंने सिर हिला दिया और कहने लगे, ठीक है। अब देर रात तक वह दोनों भाई आपस में बातें करते रहे। ज़्यादा रात हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने आराम किया। सुबह हुई, चाय पानी नाश्ता किया, तो उनका सत्संग का टाइम था। तो जब सत्संग के लिए स्टेज पर दोनों गए, तो मालिक की दया से सत्संग भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत संगत आई। तो सारा कुछ मालिक की कृपा से बहुत अच्छा हो गया। अब जब सत्संग समाप्त हुआ, तो दोनों भाई वापस भी आना था, वापस पंजाब के लिए, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट गए हुए थे दोनों लोग। तो जब वह वापस पंजाब के लिए आए, तो तब भी रास्ते में यही बातें करते आए कि आप तैयारी ज़रूर करना। तो वह जो पाठी भाई था, वह आगे से यही कह रहे थे, ठीक है, जो मालिक को मंजूर होगा। अब वह वापिस अपने जब पंजाब पहुँच गए, तो अपने अपने घर वापिस चले गए। जब अपने अपने घर वापिस गए, तो वह जो पाठी भाई थे, वह उस सत्संग भाई की बातों को याद करने लगे और सोचने लगे, जो भाई कह रहे थे, क्यों ना मैं सत्संगकर्ता की भी तैयारी साथ में करता हूँ, क्या पता मालिक मेहर कर ही ले। तो वह भाई क्या करने लगे, अपना कापी पेन उठाया और भी जो किताबें वगैरह थी बाबा जी की, जिसमें गुरबाणी लिखी होती है, वो सामने रखकर बैठ गए। अब जो गुरबाणी के वर्ड हैं, अब सारे के सारे ही अर्थ बहुत अच्छे होते हैं। अब उस भाई को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी गुरबाणी का क्या अर्थ लिखूं, और सारे अर्थ तो एक ही जैसे लग रहे हैं मुझे। तो यह तो बहुत कठिन काम है, मैं तो सत्संगकर्ता कभी जिंदगी में नहीं बन सकता, मुझे तो यही ठीक है, पाठी की ही सेवा। लेकिन फिर भी वह जो भाई था, अपनी रोज ही ऐसे ही कापी पेन उठा लेता था और कुछ लिखते भी नहीं थे और तैयारी करने लगते थे। एक दिन उनकी जो वाइफ थी, वह आकर उनसे पूछने लगी कि आप यह क्या करते हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो उस भाई ने अपनी सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे वहाँ पर मुझे सत्संगकर्ता भाई मिले थे, तो वह मुझसे कहने लगे कि सत्संग की तैयारी करो। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं सत्संग की कैसे तैयारी करूं, कैसे अर्थ निकालूं, तो मैं करूं तो करूं क्या। तो उनकी वाइफ कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो, मालिक मेहर करेगा, अगर आपका मन है ना तो सब कुछ सही होगा। वह भाई अपनी प्रैक्टिस करने लगे और जहाँ पर उनका सत्संग सेंटर था, वहाँ पर भी उस भाई ने कहा कि मैं पाठी की सेवा तो करता ही था, लेकिन मैं मालिक की दया से सत्संगकर्ता बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप फिर तैयारी कर लो, आपका इंटरव्यू होगा। तो वह भाई अपनी तैयारी करने लगे। अब जिस दिन उनका इंटरव्यू था, तो वह भाई कहने लगे कि मेरा इंटरव्यू है। तो उनकी वाइफ कहने लगी कि आपको तो कुछ, अभी आप इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको अभी तक तो कुछ आया ही नहीं है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
आप कैसे इंटरव्यू में पास होंगे। तो वह भाई कहने लगे कि अब करूँ तो करूँ क्या, इंटरव्यू तो देने जाना ही पड़ेगा, चलो जो मालिक का हुक्म होगा वही मंजूर होगा, अब जाना तो है ही। तो उनकी वाइफ कहने लगी कि चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो वह भाई कहने लगे कि ठीक है, आप चलना चाहते हो तो आप भी चलो। अब दोनों लोग चले गए इंटरव्यू के लेने। अब वहाँ पर तो काफ़ी संगत होती है, पाठी भी होते हैं, सत्संगकर्ता भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो सभी का ही इंटरव्यू होता है जिन जिन लोगों को उन्होंने बुलाया होता है। अब पहले तो इनसे पहले क्योंकि यह पाठी थे तो इनसे 2 शब्द सुने उन्होंने, तो शब्द तो ये वैसे ही बहुत अच्छे पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपकी तो आवाज़ ही बहुत सुंदर है, तो अब आप सत्संगकर्ता बनना चाहते हो। तो यह भाई कहने लगे कि तैयारी तो की है पर पता नहीं जो मालिक को मंजूर होगा। तो उनके साथ में जो दूसरे पाठी थे उन्होंने 2 शब्द पढ़े और कहा कि आप इसकी व्याख्या करो। जब इस भाई ने व्याख्या शुरू की तो बहुत ही सुंदर लफ्ज़ों में इन्होंने सत्संग फरमाया। उसमें इन्होंने नामदान के बारे में भी बताया, सेवा के बारे में भी बताया। तो मतलब कि बहुत ही अच्छा इन्होंने जो उन्होंने पाठी ने 2 शब्द पढ़े थे उसका इन्होंने बहुत ही अच्छा अर्थ निकाल कर उसका अर्थ समझाया। तो जो वहाँ पर इंटरव्यू ले रहे थे भाई, तो वह तो बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। वह सोचने लगे कि यह तो भाई कह रहे थे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं अर्थ कैसे निकालूंगा, लेकिन इन्होंने तो सत्संग ही बहुत अच्छा फरमाया है, तो इनकी तो तैयारी पूरी है। तो ऐसे ही जब उन्होंने अपने अर्थ निकाल लिए तो उन्होंने कहा कि मेरा सत्संग ठीक है। तो जिन्होंने इंटरव्यू लिया तो वह कहने लगे कि भाई आपका सत्संग तो आपका इतना अच्छा हुआ है कि हम चाहते हैं कि आप जो संगत है उसको सिखाओ। तो आप तो कह रहे थे कि आपको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन आपने तो सत्संग बहुत ही अच्छा फरमाया है। तो वह भाई बड़ा हैरान हो गया कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, बस यही कहने लगा कि बस मालिक ने ही जो बख्शा है वही हो गया, मैं तो मालिक के ऊपर ही छोड़कर आया था कि मालिक मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, आप ही सब कुछ करना। तो सभी बहुत खुश हुए। अब उनका इंटरव्यू समाप्त हुआ। अब वह भाई पास हो गया था सत्संगकर्ता के लिए। जब वह वहाँ से बाहर आए तो अपनी वाइफ से कहने लगे कि उन्होंने तो मेरी बहुत तारीफ की है, अब आप ही बताओ कि सत्संग कैसा हुआ था। तो तब वह वाइफ बड़ी हैरानियत से बोली कि सत्संग सत्संग तो इतना अच्छा हुआ था, लेकिन जब आप सत्संग कर रहे थे आपके तो सिर्फ होंठ ही हिल रहे थे, जो आवाज़ आ रही थी वह तो आपके अंदर आपके गुरु की आ रही थी। तो मैं तो खुद हैरान और परेशान हो गई कि मालिक खुद सत्संग कर रहे हैं, खुद वो हाजिर नाजिर हैं, और आप तो इतना कांप रहे थे ना कि वह शरीर मुझे लग रहा था कि आप सत्संग कैसे फरमाओगे, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि आप वह उन लोगों ने आपसे पूरा का पूरा 30 मिनट 45 मिनट का सत्संग होता है वह पूरा ही सुन लिया। तो वह भाई कहने लगा क्या कह रही हो। तो वह उनकी वाइफ कहने लगी मैं सच कह रही हूँ, सिर्फ आपके होंठ हिल रहे थे, आवाज़ आपके गुरु की थी, गुरु ही बोल रहा था। तो वह भाई की आंखों में आंसू आ गए और वह भाई वहीं का वहीं नीचे बैठ गया
एक कदम भी नहीं चल पा रहा था और मालिक का शुक्र है करने लगा। तब उस भाई को उस सत्संगकर्ता की याद आई और वह सोचने लगा कि मुझे उस सत्संगकर्ता भाई ने यह कहा था कि आप सत्संगकर्ता बन जाओ, तो उनके जो मुंह से निकले लफ्ज थे वह सच में सच हो गए हैं। मैं तो पाठी की सेवा से भी डरता था, लेकिन मालिक ने मुझे आज सत्संग की सेवा बख्श दी है, तो मैं उस मालिक का कैसे शुक्र करूं। वह वहीं पर शुक्र है करने लगे। तो साध संगत जी, आज वह भाई इतना प्यारा सत्संग करते हैं, इतना सुंदर सत्संग करते हैं कि उनकी आवाज से ऐसा लगता है कि जैसे फूल खिल रहे हों, और उनकी आवाज इतनी मीठी लगती है कि सुनकर बिल्कुल नजारा आ जाता है। जो सत्संग सुनते हैं वह भी वैराग में आ जाते हैं। तो यह साखी सुनाने का, घटना सुनाने का हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है कि मालिक, कोई भी सेवा छोटी नहीं होती, कोई भी बड़ी नहीं होती, लेकिन जो मालिक ने कर्मों में सेवा लिखी है ना, वह उसने बहाने से करा ही लेनी है। चाहे वह पाठी की हो, चाहे सत्संगकर्ता की हो, चाहे वह कहीं भी कोई भी सेवा हो, तो वह हमें दिल से निभानी चाहिए। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी।